दोस्तों मैं सूरजकांत मिश्रा फिर से एक बार आप लोग को एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। मैं सीएमबी कॉलेज के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। सीएमबी कॉलेज में जैसे कि मैं कल गया था पढ़ने के लिए। आखिर मैं बहुत दिन से पढ़ने के लिए भी जाता था, लेकिन ऐसे नहीं होता। जैसे हम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट हैं, तो करीब 10 बच्चे गए थे पढ़ने के लिए। तो उसने कहा, तो मैंने बताया कि सर को कि सर हम लोग कॉमर्स का स्टूडेंट, हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो सर ने बोले कि कॉमर्स का तो कोई यहाँ पे टीचर नहीं है। तो आप लोग बता भी सकते हो कि यदि यहाँ पे कॉमर्स का टीचर नहीं है तो कॉमर्स का स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन होता है। जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास कोई साधन नहीं है, तो वो कैसे पढ़ेगा? क्योंकि अब प्राइवेट कोचिंग पढ़ेगा तो प्राइवेट कोचिंग में तो रुपया लगता है, 1500 रुपये महीना लगता है। और कॉलेज तो फ्री है, सरकारी कॉलेज है, उसमें अच्छा पढ़ाई भी होगा, बड़ा बड़ा प्रोफेसर आते हैं पढ़ाने के लिए, अच्छा समझ भी आएगा। तो मैं यह बताना चाहता हूँ। फिर मैंने बताया कि सर हमको मैथ भी पढ़ना है, क्योंकि मैथ में हम लोग कमज़ोर हैं, तो मैथ भी पढ़ा दीजिए। मैथ का तो टीचर यहाँ पे होगा। सर ने मुझे कहा कि मैथ का भी टीचर नहीं है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, मैथ वैथ का टीचर नहीं है। और ना कॉमर्स को तो है ही नहीं, कोई जैसे कि कॉमर्स वाला बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है सीएमबी कॉलेज में, क्योंकि वहाँ पे टीचर है ही नहीं। सिर्फ एडमिशन होता है और पढ़ाई लिखाई होता नहीं वहाँ पे। मैं अब बोलते हैं तो बच्चा नहीं आता है, और बच्चा यदि जाता है तो बोलता है टीचर नहीं है। तो आप ही लोग बताइए, टीचर नहीं है तो हम लोग का तो काम नहीं है टीचर लाना। टीचर तो सर का काम है, जो भर्ती नियुक्ति करना तो उन लोग का काम है कि कॉमर्स का टीचर नहीं है तो कॉमर्स का लाए, ताकि हम लोग बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो सेकेंड ईयर में पढ़ पाएंगे। अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो बच्चा 12th में है, 11th में है, वो भी पढ़ पाएगा। इसमें क्या होगा तो बच्चा का भविष्य बनेगा, इसमें ये भविष्य डूबेगा नहीं। तो आप लोग बता सकते हो कि सीएमबी का हाल ये क्या है, और ये भी बता सकते हो कि सर नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाता है। बच्चा लोग जैसे कि कोई लो फैमिली से होगा, मिडिल फैमिली से होगा, जिसके पास रुपया नहीं होगा, जिसके पास साधन नहीं होगा, तो कैसे आएगा दूर से पढ़ने के लिए, और कैसे वो फीस भरेंगे? तो सीएमबी में पढ़ेंगे या कोई सरकारी कॉलेज में पढ़ेंगे तो फीस भी नहीं भरना पड़ेगा, और यदि प्राइवेट से पढ़ेंगे तो फीस भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये सीएमबी का हाल कैसा है, आप लोग भी जानिए। और एक बात और थी, जब मैंने बताया सर को कि सर हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में हमको बीएसटी की बुक्स चाहिए और हमको पढ़ना है, मुझे कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बोला कि बीएसटी का बुक्स तो 12th में होता है। तो मैंने बोला सर बिजनेस मैनेजमेंट होता है ना, बिजनेस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेसमैन, तो उसका जो बुक बीकॉम फर्स्ट ईयर का आता है तो वो तो दे सकते हो आप सर। तो उसने कहा कि नहीं अभी नहीं देंगे। तो ऐसा बात है कि जब कुछ डिमांड हम लोग करते हैं या मांग करते हैं कॉलेज में, जो उपलब्ध हैं वो हम लोग को प्राप्त नहीं होता है, तो क्या प्राप्त होगा? सिर्फ एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम देने के बाद फिर आएंगे घर, तो ऐसे ही भविष्य बन जाता है। अब बताइए 1 घंटा के कोचिंग में कितना लोग पढ़ पाएगा और रुपया देगा, बताइए। इसीलिए मैं बताता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि देखें कि सीएमबी का हाल क्या है। और मीडिया प्रभारी और सरकार नीतीश कुमार से मैं आग्रह करता हूं कि थोड़ा सीएमबी पर भी ध्यान दीजिए। ये सरकारी कॉलेज पे ध्यान नहीं देंगे तो बिहार के बच्चे उतना नहीं पढ़ पाएगा। मैं अभी भी दावा के साथ बोल सकता हूं। आप सीएमबी कॉलेज का बात लीजिए, सीएमबी कॉलेज में इतना टीचर की कमी है, जहां बोलते हैं पढ़ाने के लिए वो टीचर ही नहीं है। कल गया था, कल ऐसा ही बात था। तो सब्सक्राइब चैनल कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।